मांगू घड़ी रे घड़ी दुख खाटो दया करी ने दर्शन। शिव तत्व कर ओगड़दानी की कथा कर रही। ये सुख का विषय है पीवरी में। पार्वती जी मिली अपनी मौसी से पीवरी से, मैनावती अपनी बहन से मिली। पीवरी के चेहरे की चमक इतनी थी, पार्वती जी ने पूछा मैनावती से, मां ये कौन है, इतनी सुंदर, इतना चमक। और आपको कथा में कहा पहले, क्रीम की चमक 2-4 साल, क्रीम की चमक 2-4 महीना, क्रीम की चमक 2-4 दिन रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। जीवन पर्यान अंत समय तक आपका चेहरा आपके कर्म से चमकता है। आप अच्छा करोगे, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां जाए, आजकल तो इतना फैशन बिगड़ गया, इतना फैशन बिगड़ गया महाराज। कोई सुंदरकांड का पाठ भी कराता है तो पहले पंडित जी से कहता है मजा आना चाहिए। अब तो सुंदरकांड मजा लेने के लिए करा रहा है कि कल्याण के लिए करा रहा है? महाराज ऐसा सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए सबके पांव थिरक जाए। तो एक काम करना, सुंदरकांड काय को करा रहा है, किसी और को बुला ले, सबके पांव थिरक जाएंगे। आज के जमाने में लोग सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए पंडित जी से कह रहे हैं महाराज ऐसा पाठ करना कि लोगों को मजा आ जाए। देखो हम तो उनको बुला रहे थे, हमने उनको नहीं बुलाया। तुम्हारा नाम सुना कि तुम्हारे सुंदरकांड के पाठ में लोगों को बहुत मजा आता है, इसलिए तुम्हें बुलाया। पंडित जी को हाथ जोड़ करके देना चाहिए, मैं मजा लेने के लिए, देने के लिए सुंदरकांड नहीं करता, मैं बाबा को रिझाने के लिए सुंदरकांड करता हूं। इतना बिगाड़ दिया लोगों ने, इतना बिगाड़ दिया। पहले मेकअप का डब्बा कमरे में जाता है, तब जाकर कई कथाकार ऐसे हैं इतना मेकअप कर कर तब कथा में आते हैं। पहले डब्बा जाए तब महाराज आए। काय जिंदगी, भजन करो, स्मरण करो, भक्ति करो। भजन की चमक कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। मीराबाई जिंदगी भर चमकती रही। रामदेव, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, ये किसी पार्लर में नहीं गए महाराज। इनकी भक्ति का बल इतना प्रबल था कि आज तक इनका नाम पूरी दुनिया में चमक रहा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया, ये उसकी कृपा से प्राप्त हो। कहां चमके, कई लोग हमसे भी कह रहे थे गुरुजी तुम्हारे बहुत सारे बाल उड़ गए। तो हमने पूछा क्या हो, तो उससे अरे गुरुजी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे बाल आते हैं, इसे चिपका लो। हमने कहा जनता देख रहे हो, जहां से आते हैं वहीं पकड़ के तो हमारा कुर्ता खींचती है। एक आध ने खींच लिया तो कल्याण कर दे, करो क्या उसका। अरे महाराज ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ मेरे भोलेनाथ तुम ही से है। ये सब उसी का तो है जो हम भज रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं। आप करो भगवान की भक्ति। बुजुर्ग माताओं को देखना, जितनी बूढ़ी बूढ़ी तुम्हारी सास है ना, तुम्हें तो तैयार होने में 2 घंटा लगता है, सासू को कोई तैयार होने में टाइम नहीं लगता। बस बहू से कह रही बेटा तैयार हो गई, बहू कह रही मम्मी मैं होने वाली हूं, तुम तो हो जाओ। सास कहती मैं तब भी हो जाऊंगी। उसने ली साड़ी ने पटली मटली खोस के और ऊंचे उछाए बाल पे कंघा फेर के और होठ पे कुछ नहीं लगाया, मुंह में से थूक निकाल कर पोत के
और वो तो बच्चा। और देखो तुम एक बहू को देखना और घर की बूढ़ी माँ को देखना, ओल्ड इज गोल्ड। घर की बुजुर्ग माता ऐसी सुंदर दिखे, उसको पार्लर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिन भर ठाकुर जी से लाड लड़ाती, शंकर जी को जल चढ़ाती, भगवान का भजन करती, कीर्तन करती, गुणगान करती। वो चमक उसके अंदर आ गई, वो चमक उसके भीतर प्रवेश कर गई, भीतर प्रवेश कर। क्यों हो? पार्वती मैया ने बड़ा सुख पाया, नाना के घर में गई, आनंद पा रही है। अपन कल कथा में स्मरण करेंगे पार्वती जी का जो सुंदर चरित्र है। पार्वती मैया को वर प्राप्त हुआ पीवरी का। क्या क्या वर पीवरी ने दिया था पार्वती को, वो स्मरण में लेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो, उससे पहले मैं आप लोगों को एक निवेदन करूं। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी को भी साधुवाद देता हूं, और श्री संदीप शर्मा जी विधायक जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के मन की बात को जाना और ये कोटा में शिव महापुराण की कथा करवाई। एक बार जोरदार ताली बजाएं विधायक महोदय के लिए, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का रसतत्व ग्रहण करवाया। आपसे एक निवेदन, अपने नगर को शुद्ध रखने के लिए नदी, तालाब, बावड़ी को स्वच्छ रखने के लिए निर्माल्य विसर्जन का रथ अवश्य चलाएं। आप लोग चलाएं क्या निर्माल्य विसर्जन का? निर्माल्य विसर्जन का रथ अवश्य चलाएं, जिससे नदी, तालाब, बावड़ी, जलाशय, कुएं सब स्वच्छ रहें और अच्छे बने रहें। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला डाल रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वापिस वही माला निकालकर श्री गणेश जी महाराज के गले में डाली है। भगवान गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रखा है। बोल गणेश जी महाराज की। माननीय में श्री ओम बिरला जी माननीय अध्यक्ष लोकसभा से निवेदन करूंगा, संदीप शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो गणेश जी का तिलक लगाकर पूजन करें। गणेश जी का पूजन। कल कथा का विराम दिवस रहेगा, बड़े भाव से, आनंद से 8 बजे से 11 बजे तक कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे और बड़े आनंद से भगवान की विरल कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। 7 तारीख से कथा छत्तीसगढ़ कौड़िया में प्रारंभ हो जाएगी, शिवधाम कौड़िया में। बड़े आनंद से वहां पर अपन ग्रहण करेंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के चाह श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी